सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा गेस्ट लेके आऊंगा जिसकी एक शॉर्ट वीडियो ने उसको 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करवाए। उसी एक शॉर्ट से उसका चैनल मोनेटाइज हुआ, उसी एक शॉर्ट से उसका ऑलमोस्ट $500 का प्रॉफिट हुआ और सारा फायदा उसको यूएसए की ऑडियंस से हुआ। ये सब कैसे होता है, यूएसए ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है, इनकी नीश कौन सी है, ये किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। मेक श्योर इसको एंड तक आपने लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं आज के अपने गेस्ट को। थैंक यू सो मच फहद फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताओ कि आप यूएसए वाले कितने चैनल्स पे राइट नाउ काम कर रहे हो? अभी मैं 4 चैनल्स पे काम कर रहा हूँ जो कि सारे यूएसए की बेस पर हैं और चारों की चारों चैनल जो है वो मोनेटाइज हैं और नए भी चैनल है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम। मुझे ये बताओ कि इन सारे चैनल्स पे जो जो आपने बताए, क्या इन सब पे यूएसए से ऑडियंस आ रही है वाइल सिटिंग हियर इन पाकिस्तान और इंडिया? जी, जो सारे के सारे चैनल्स हैं वो सारे यूएसए बेस्ड चैनल हैं और 40% प्लस जो ऑडियंस है वो यूएसए से है और 10% जो है वो यूके से है तकरीबन। अच्छा, ऑडियंस को ये लगता है कि यार यूएसए से ट्रैफिक लेना, यूएसए से व्यूज लेना इज ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट और मे बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपके पास वहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, अगर आप कोई मे बी कोई आईपी यूज़ नहीं करते एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे आप बताओ कि हाउ डिफिकल्ट इज इट और व्हाट्स द प्रोसेस टू गेट व्यूज फ्रॉम यूएसए ऑन यूट्यूब? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपकी वीडियोस इंग्लिश में है और अगर आप पहले 3-4 वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे यूट्यूब का आपका पता चलता है कि वीडियोस इंग्लिश में है, वो खुद ब खुद पुश करता है और टॉपिक्स पे भी डिपेंड करता है आपकी नीश पे। अगर आपका किसी बंदे पे काम कर रहे हैं जो है ही किसी और मुल्क से और इंग्लिश में वीडियोस बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस जो है वो उस पर नहीं आएगी। अच्छा, बाय द वे आजकल बहुत चाम है कि यार मेरा भी ऐसा चैनल हो जिस पे यूएसए की ऑडियंस हो, मैं भी किसी तरह ये काम कर पाऊँ, लेकिन बहुत से लोग ना ये कर नहीं पाते। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो हमारा एक यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी कोर्स भी है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमने यही सिखाया हुआ कि कैसे आपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना है, कैसे आपने ऐसी निशेस लेके चलनी है, कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो फ्रेमवर्क्स यूएसए ऑडियंस के लिए हेल्प करते हैं आपको। खैर, इस पूरे बिजनेस को बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं और यूट्यूब ऑटोमेशन पे हमारा 50 आवर से ज़्यादा का कंटेंट मौजूद है। हर वीक हम लाइव आके आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। अगर आप कहीं पे फंस गए हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कि यार ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो आप मेरे से आके अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन जूम पूछ सकते हैं। इवन आप अपने चैनल का ऑडिट भी करवा सकते हैं कि क्या चीज़ मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, इसको मुझे कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली बहुत से लोगों को नहीं पता चलता। प्लस अगर आपको ऐसे लोगों की कम्युनिटी में भी ऐड कर दिया जाए जो सारे ही पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह की कंट्री से बैठ के यूएसए ऑडियंस को टारगेट करें तो कैसा लगेगा। इस तरह की कम्युनिटी में भी आपको ऐड किया जाएगा। दैट्स माय पॉइंट। सो अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो ये ऊपर मेरी व्हाट्सएप टीम का नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप डिटेल्स लिख के सेंड करें और मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि किस तरह से आप भी इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच करना चाहूँगा आपके अपने कंटेंट से रिलेटेड, ताकि मेरी ऑडियंस को आइडिया हो सके कि आप वीडियोस बनाते कैसी हो। Why does everyone fail when they try to copy speed? See, every streamer wants to copy Speed, thinking his stunts and moves are easy, but in the end, they just embarrass themselves. It all started with Kai Cenat. Remember when this guy dared Speed to crack an egg using only his hand? And Speed tried multiple times and finally nailed it perfectly on the first try. But when Kai tried to do the same thing, he... अच्छा फाद, इस एक वीडियो से आपको क्या रिटर्न देखने को मिला, कितने सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिले, या इस एक वीडियो से आपको क्या बेनिफिट हुआ, इसके बारे में बताओ। ये जो वीडियो है मैंने लास्ट मंथ अपलोड किया था, तो जैसे ही मैंने अपलोड किया था वीडियो तो इस पे पहले दिन में ही मुझे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गई थी वीडियो और 1 घंटे के अंदर मेरे जो व्यूज थे वो 1 लाख से ज़्यादा आ रहे थे। तो ये वीडियो जो टोटल व्यूज हासिल किए थे इसने वो 5 मिलियन व्यूज हासिल किए थे ऑलमोस्ट। और इस एक वीडियो से ही मेरे जो है चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर आए थे और जो सारी ऑडियंस भी थी वो भी 40% यूएसए की थी और बाकी जो है वो भी इंग्लिश कंट्री से थी। इस एक वीडियो से जस्ट फ्रॉम अ सिंगल वीडियो, वो भी शॉर्ट्स की, आपको कितना रेवेन्यू देखने को मिला? अल्हम्दुलिल्लाह इस एक ही जो शॉर्ट है इससे मेरा जो है 500 प्लस जो है वो रेवेन्यू देखने को मिला था, क्योंकि इसकी ऑडियंस यूएसए की थी और आरपीएम भी काफ़ी अच्छा मिला था इससे। अच्छा, हम अगर इसके आरपीएम का हिसाब बनाएं तो वो कितना बनता है? तकरीबन 1000 व्यूज पे कितने पैसे बन रहे हैं यहाँ पे? इस पे जो आरपीएम बन रहा है शॉर्ट्स पे यूएसए की नीच पे वो 0.27 जो मेरा टोटल आरपीएम बन रहा है एवरेज, वो $0.27 बन रहा है।
1000 व्यूज़ पे। अच्छा, अब हम अगर नीश को ब्रेक डाउन करें, अगर हम इस कंटेंट को समझना चाहें, ऑडियंस को ये समझाना चाहें कि ये कंटेंट है क्या, तो आपने ऐसे समझाना है जैसे कोई बिगिनर हो। मैं स्ट्रीमर्स को देखता था, यूएसए की जो स्ट्रीमर्स हैं आपको पता होगा, आइशो स्पीड और काइसिनर जो हैं वो यूएसए के बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीमर्स हैं, और इन पे पहले भी जो है वो चैनल्स काफ़ी बने हुए हैं जो लोग इन पे काम कर रहे हैं, और वो काफ़ी मिलियन व्यूज़ ले रहे थे। तो इसी तरह एक दिन मैं भी स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे पहले भी कमेंट्री चैनल्स थे लेकिन इस पे नहीं था स्ट्रीमर्स पर। तो इसी तरह फिर मैंने जो उनको फॉलो किया और इन पे स्टार्ट करने की कोशिश की, तो लाइक पहले ही मंथ में मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया था। और इस पे क्योंकि ये है भी सारे यूएसए बेस्ड, तो इस पे यूएसए की ऑडियंस लाजमी आनी ही थी, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया था ये इस पे। मेरी ऑडियंस, आप लोग ये समझो जैसे आप लोग मिस्टर बीस्ट को जानते होंगे, वैसे ही उतना ही पॉपुलर यूएसए में एक स्ट्रीमर है जिसका नाम है आइशो स्पीड। अब वो अपनी स्ट्रीम्स करता है, कितने घंटे की स्ट्रीम्स होती हैं फाद वैसे यूजुअली? वो तो अब अगर अफ्रीका टूर वगैरह करे तो वो पूरा महीना भी उसकी स्ट्रीम जारी रहती हैं, जिसपे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि क्लिप्स मिलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वायरल मोमेंट्स मिल जाते हैं, इसका बहुत फ़ायदा होता है कंटेंट में। एग्जैक्टली, यानी यू कैन से कि वो अपना एक महीना पूरा रिकॉर्ड करता है लाइव ऑन यूट्यूब। आपका कहने का ये मतलब है? जी जी बिल्कुल ऐसे। अब उस लाइव क्लिप्स में से वो जो हरकतें कर रहा है, वो जिसके साथ जैसा भी ट्रीट कर रहा है, वो जो भी कर रहा है पूरे दिन में, उसके ऊपर आप कमेंट्री कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ कोई रिकॉर्ड कर रहा हो, ठीक है, ऑन यूट्यूब, वो लाइव है, ऑल टाइम वहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रही है, तो अब आप खाना भी खाओगे, अब आप अपने प्लान्स भी बताओगे, अब आप किसी के साथ छेड़छाड़ी भी कर दोगे, आप पूरे दिन में क्या क्या नहीं करते, ठीक है। तो वो सब कुछ अगर कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा हो और सामने एक और तीसरा बंदा बैठ के आपके क्लिप्स के ऊपर कमेंट्री कर रहा हो कि फॉर एग्जांपल टॉप फनी मोमेंट्स इन अफ्रीका टूर आइशो स्पीड के, वो उसने कंपाइल भी किया और उस पर कमेंट्री भी की कि देखना अब आइशो स्पीड ये करेगा, उसको ऐसे बोलेगा, उसको ऐसे बोलेगा। तो बेसिकली ये इनका कंटेंट है। कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं की फाद? नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा फाद, अब इतनी लंबी वीडियो है, अब अगला क्वेश्चन ऑडियंस का ये आएगा कि साथ भाई ये तो 30 घंटे की वीडियो है, ये तो 50 घंटे की वीडियो है, मैंने इसमें से क्लिप्स कैसे निकालने हैं, उसकी क्या साइंस है? तो बेसिकली आइशो स्पीड्स के जो है वो एक चैनल जो है वो उस पर लाइव करता है और दूसरे चैनल पे जो है वो जो मोस्ट व्यूज मूवमेंट होते हैं वो उधर अपलोड करता है। तो मैं वहां पर उसकी वीडियो सारी देखता हूं और जो मुझे मूवमेंट सही लगता है मैं उधर से उसको यूज करके उस पर कमेंट्री अपनी लगा के स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख के तो उसको जैसे ही एडिट करके अपलोड करता हूं। तो और जो है उसके जो क्लिपर्स हैं टिकटॉक पे, वहां पर जो वीडियोस जो पहले ही वायरल जा रही होती है मैं उनको यूज करके और उन पे अपनी कमेंट्री लगाता हूं। तो इसी तरह मैं इसको यूज करता हूं। ओके, इसको हम कहते हैं यूट्यूब की लैंग्वेज में वैल्यू एडिशन। अगर आप किसी भी कंटेंट को फेयर यूज़ करो और उस पर अपनी वैल्यू एडिशन करो तो यूट्यूब आपको कुछ नहीं कहता। यू कैन यूज़ एनीवन्स कंटेंट बाय एडिंग सम वैल्यू इनटू इट। तो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली ये भी यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ठीक है, आपने बता दिया कि 30 घंटे की क्लिप देखने की ज़रूरत नहीं है, आप टिकटॉक सर्च करो, आप यूट्यूब पे देखो, आपको बड़े क्लिप्स ऐसे मिल जाएंगे जो ऑलरेडी वायरल हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वही क्लिप्स और भी तो कितने लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन आप मेरी ऑडियंस को कहोगे कि यार देखो आपने यूनिक बनाना है तो ऐसे बनाना। दूसरे स्ट्रीमर्स हैं जो दूसरे काम कर रहे हैं स्ट्रीमर्स पे, वो कमेंट्री नहीं यूज कर रहे। उसमें एक तो आपको डर होता है कि आपका चैनल जो है वो रीयूज कंटेंट में ना चला जाए, और ऊपर से आपकी जो स्क्रिप्ट्स है वो डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपकी स्क्रिप्ट्स डिफरेंट है दूसरों से और आप मूवमेंट्स जो है वो पहले कॉपी कर लेते हो दूसरों से, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसमें। रीयूज़ की आपने बात छेड़ी है फाद, कभी रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी वायलेशन, एक यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप एक ही तरह का कंटेंट मल्टीपल जगहों पे अपलोड कर रहे हो, यानी वही क्लिप आइशो स्पीड ने तो अपलोड किया ही हुआ है और भी 10,000 लोगों ने किया हुआ है, आप भी वही अपलोड कर रहे हो, तो आपको रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी वायलेशन भेजता है यूट्यूब। तो आपको कभी ये वायलेशन आई है? नहीं, जब से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वायलेशन इस पे नहीं आई, क्योंकि सारा कुछ जो काम है वो हमारा अपना होता है, तो इसमें यूट्यूब कभी भी वायलेट नहीं करता हमको। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि यार ठीक है, क्लिप तो किसी का ही होना है, ऑब्वियसली वो तो किसी का ही हम यूज़ करते हैं। जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आप कैसे लिखते हो? क्योंकि सारी स्ट्रेटजी आपकी स्क्रिप्ट के अंदर ही लाई कर रही है, आपकी निश के अंदर। अगर आपको रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी वायलेशन नहीं आई, डैट मीन्स आपका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। अगर आपकी वीडियोस वायरल जा रही हैं, डैट मीन्स आपका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि काम ही सारा शॉर्ट्स का है, यहाँ थंबनेल और टाइटल तो होता ही नहीं है। स्क्रिप्ट ही सारी गेम है आपकी निश के अंदर। तो स्क्रिप्ट का
कोई सीक्रेट आप बताओ, क्या प्रोसेस है, कंप्लीटली आप एक्सप्लेन करो, आप स्क्रिप्ट लिखवाते कैसे हो? सो बेसिकली जो पहले स्क्रिप्ट्स में लिखता था वो खुद ही लिखता था। तो स्क्रिप्ट्स का जो मेन मकसद होता है, पहले 3 सेकंड होते हैं, इसमें आपको जो हुक होती है उसकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लाइक हम हुक में जो है वो ऐसी ही बात कर देते हैं, लाइक दीज आर द मोस्ट सैडेस्ट मोमेंट इन यूट्यूब हिस्ट्री ऑफ कायसनत। तो इस तरह हम बात करते हैं तो लोग देखना वैसे ही उनमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो हैं इस तरह। तो वो हम मोमेंट्स पहले फाइंड किए होते हैं, तो उन पे अब थोड़ी सी उस पर एक लाइन बात कर देते हैं, फिर आगे वो मूवमेंट दिखाते हैं। इसी तरह जो दूसरे मूवमेंट्स हैं वो भी दिखाते हैं। इससे जो एवरी व्यू ड्यूरेशन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और जो स्वाइप रेट होता है उसको भी बहुत अच्छा आता है इस पर। अच्छा, कमेंट्री आप चैट जीपीटी को यूज़ करके करवाते हो, आप क्लाउड से कमेंट्री लिखवाते हो, या अपना दिमाग यूज़ करते हो कि मैंने इस पर बोलना क्या है, फिर आप उसको बस ट्रांसक्राइब करवा लेते हो या उसको आप ट्रांसलेट करवा लेते हो? बेसिकली मैं जो खुद करता हूँ वो पहले जो आइडिया होता है वो सारा लेके उस पर खुद स्क्रिप्ट से लिखता हूँ। 1 या 2 स्क्रिप्ट्स में लिखता हूँ जो कि मुझे सही लगती है अपनी वर्डिंग में। तो फिर मैं उसको अपने चैट जीपीटी को प्लस वर्जन में देता हूँ, और उस पर जो है उसको कहता हूँ कि इसमें अगर कोई मिस्टेक है, ग्रामर की मिस्टेक है या कोई इस तरह की मिस्टेक है तो वो निकाल दे। तो वो रिफाइन करके वो सारी जो है वो स्क्रिप्ट मुझे दोबारा देती है। तो इसी तरह मैं फिर वॉइस ओवर करके वीडियो एडिट करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने अभी मुझे बताया कि यू आर लाइक राइट नाउ स्टडिंग इन टर्की। तो यार अब आपका डेफिनेटली एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा होगा, आपको क्रिप्टो का भी पता होगा, आपको अमेजोन का भी पता होगा, आपको यूट्यूब ऑटोमेशन का पता, आपको मल्टीपल फील्ड्स का पता होगा। वाई ओनली यूट्यूब ऑटोमेशन? आपने यही फील्ड क्यों चूज़ की है वाइल हैविंग good resources, maybe while having good exposure, definitely? Why only YouTube automation? जो मेरा भाई था वो YouTube पे काम कर रहा था पहले ही, लेकिन वो YouTube ऑटोमेशन पे काम नहीं कर रहा था। तो मैं पहले मैं पहले फ्रीलांसर था, तो उसमें मुझे काफ़ी आइडिया था वीडियो एडिटिंग के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। तो एक दिन जो क्लाइंट्स होते थे वो मुझे पैसे पेमेंट करके अपनी वीडियोज़ एडिट करवाते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपना ही चैनल खोल लूँ, क्योंकि मुझे सारी स्किल्स आती हैं। तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना, क्योंकि मुझे पहले से इसमें एक्सपीरियंस था। एक और बेनिफिट भी मुझे लगता है यूट्यूब ऑटोमेशन का ये है कि यहाँ पे आपकी ना अपफ्रंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप मुझे ये बता सकते हो, जब आपने स्टार्ट किया था कोई इन्वेस्टमेंट आपने इस बिज़नेस में की हो जिसकी वजह से आपका ये यूट्यूब ऑटोमेशन वाला बिजनेस आपको लगता है कि चला हो? इफ़ येस तो भी बताना, इफ़ नो तो भी बताना। नहीं, मैंने जो पहले 3 से 4 महीने जो काम किया था, बिल्कुल वो स्क्रिप्ट से लेके, वॉइस ओवर से लेके, वीडियो एडिटिंग से लेके, वो सारा मैंने खुद किया था। और पहला चैनल भी जो है मोनेटाइज करके, उसके बाद जब मेरा रेवेन्यू बनना शुरू हुआ था उसके बाद मैंने टीम हायर करना शुरू की थी। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको कोई भी टीम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती शुरू में, बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा फाद, टीम की आप बात कर रहे हो, राइट नाउ आपकी टीम में कितने लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं? राइट नाउ जो है वो मेरी टीम में 3 लोग हैं, और जो है उसमें से 2 वीडियो एडिटर्स हैं, और जो एक है वो स्क्रिप्ट राइटर है। ज़बरदस्त। लेकिन एक चीज़ मैं ऑडियंस को बता दूं कि फ़हद वाली जो नीश है ना, यस उसमें वीडियो एडिटिंग अच्छे लेवल की आना ज़रूरी है, उसमें अच्छी वीडियो एडिटिंग चलती है। लेकिन हर नीश में अच्छी वीडियो एडिटिंग बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 वीडियो एडिटर्स चाहिए होंगे तभी जाके आप ये काम कर सकते हो। इवन ऐसी नीशेस भी हैं जिसमें इतनी बेसिक एडिटिंग चाहिए जिसको सीखने में मे बी मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स लगें, 40 मिनट्स लगें सीखने में, यस, और फिर करने में, चीज़ों को बेहतर करने में वो तो फिर आप साथ साथ करते चले जाते हो। लेकिन इतना मसला आपको एडिटिंग का होता नहीं है। मतलब आप इस बात से एग्री करोगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन में ऐसी भी निशेज़ हैं जिसमें एडिटिंग का कोई रोला ही नहीं है? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। अभी आपकी बहुत सारी ऐसी निशेज़ हैं जिसमें आपको एडिटिंग का बिल्कुल मसला ही नहीं होता, क्योंकि आज कल जो है वो पॉपुलर चल रही थी रैंकिंग निश भी, तो उसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट वगैरह लगाना होता है और क्लिप्स फाइंड करने होते हैं, जिसमें और व्यूज़ भी उसमें इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं इसी तरह ही। फहद, मुझे आप कोई कंपेटिटर चैनल्स बता सकते हो जो एग्जैक्टली वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा काम आप कर रहे हो? जी, एक चैनल का नाम है मीडिया लव के नाम से, उसके ऑलमोस्ट 200 के सब्सक्राइबर हैं, और वो मेरा कंपटीटर है। और भी बहुत सारे हैं, लाइक स्ट्रीम फोनिक्स भी नाम से है जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं इसी नीश पे। राइट नाउ आपकी टूल्स पे कितनी कॉस्ट आ रही है इस नीश पे काम करने के लिए? सो बेसिकली जो राइट नाउ जो है वो एक तो मैं हर मंथ जो है वो चैट जीपीटी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, क्योंकि वो अच्छा रिसर्च करती है इस टॉपिक्स के बारे में। और जो सेकंड कॉस्ट है वो कैप कट के ऑब्वियसली जो है उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जो कि लाइक 2000 पर मंथ है, बहुत इजी। दैट्स इट। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। कितना बन जाता है टोटल महीने का? 7000 बन जाता है मैक्सिमम? जी बिल्कुल, इसी तरह 5 से 6 हज़ार इतना ही बन जाता है। अच्छा, वॉइस ओवर आप किस टूल को यूज़ करके कर रहे हो इस नीश में? वॉइस ओवर जो है वो मैं एक वैसे तो 11 लैब्स जो है उसको यूज़ करता हूँ। ओके। अच्छा,
टोटल एक वीडियो बनाने में आपका टाइम कितना लगता है और आप वीकली यहाँ पे कितनी वीडियोस अपलोड करते हो? तो मैं शॉर्ट्स चैनल पे एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ और एक वीडियो बनाने में 1 घंटा तो वीडियो एडिटिंग में लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा शुरू में आपका, और जो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखने में टोटल जो मेरा टाइम लगता है वो 3 घंटे लग जाते हैं तकरीबन। और इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? मेरी जो शॉर्ट्स की ड्यूरेशन होती है वो 40 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होती है, 1 मिनट से ऊपर शॉर्ट्स नहीं होती। अच्छा, लास्ट में हम ऑडियंस को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ फहद कि आपकी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, बड़े हैं, मेल्स हैं या फीमेल्स हैं? जो मेरी ऑडियंस है वो 70% जो है वो मेल्स हैं, और उसमें जो एज का है वो लाइक 13 से 18 है 30%, और जो सबसे ज़्यादा है वो 20 से 25 की ऑडियंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। बूढ़े बिल्कुल भी नहीं है, और लाइक यंग जनरेशन टाइप है इसमें। क्योंकि इन लोगों को आई थिंक आईशो स्पीड का ज़्यादा पता है, वो इस बंदे को ज़्यादा जानते हैं, दैट्स व्हाई आई थिंक कि आपकी ऑडियंस में यही लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। अब लास्ट क्वेश्चन आता है रेवेन्यू का। आप मुझे बता सकते हो कि अभी तक इस चैनल से, जिसको आपने 1 महीने के अंदर मोनेटाइज करवाया, एंड अभी तक आपका रेवेन्यू उस चैनल से कितना पर मंथ निकल पा रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट मंथ इस चैनल का रेवेन्यू था वो $1000 जो है वो प्लस था। अच्छा, उनका भी अगर हम ऐड कर लें तो टोटल कितना बनता है? अगर उनका आप ऐड कर लें तो लाइक 2000 प्लस बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। That's nice. While being a student of bachelor's and studying in Turkey, I think that's great. तो how does your parents feel? उनको कैसा लगता है कि यार हमारा बच्चा माशाल्लाह $2,000 कमा रहा है? उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? उनकी फीलिंग्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इधर तुर्की में भी काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर के जो भी एक्सपेंसेस हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह, वो खुद ही यूट्यूब ऑटोमेशन से ही सब कुछ जा रहा है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आप मजीद सीखना चाहते हैं कि साथ भाई और कौन कौन से कंटेंट आइडियाज़ हैं, खैर ये तो एक है, हम 100 से ज़्यादा नीश आइडियाज़ अपनी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको देते हैं। अगर हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट आप बनना चाहते हैं तो ये आपके सामने व्हाट्सएप टीम का नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर डिटेल्स लिख के सेंड करें। अगर आप इस वीडियो को देख के इनरोल करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मेरी टीम ऑफर करेगी। सो आई विल सी यू इन माई कम्युनिटी एंड अपकमिंग फ्राइडे लाइव सेशन, जो कि हमारा स्टूडेंट के साथ हर वीक होता है। अच्छा, मैंने एक और गेस्ट के साथ भी इंटरव्यू किया था जो सेम निश पे, सेम कंटेंट पे काम कर रहा है। हैदर नाम है उस लड़के का, उसका इंटरव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उस इंटरव्यू को क्लिक करके भी देख सकते हैं कि वो सेम निश पे कैसे कंटेंट बना